बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर्स में आपको वेलकम है। और करंट अफेयर्स में हम बात करने लगे हैं जी ट्रंप और प्यूटिन मीटिंग की, जो अलास्का समिट है इनका, इसको हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसके क्या आउटकम्स जो है वो रहे हैं। और साथ में हम बात करेंगे केपी के अंदर जो शदीद किस्म का फ्लड आया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसकी तबाही को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी ट्रंप साहब की और प्यूटिन साहब की। तो बेसिकली ट्रंप और प्यूटिन की ये 7th जो है वो मीटिंग थी इन पर्सन, आप ये कह लें, ठीक है। इससे पहले ट्रंप और प्यूटिन जो है वो 6 बार मिल चुके हैं, लेकिन 2021 के बाद जो है ये मीटिंग नहीं हुई, ठीक है। तो अब ये जो है इनकी 7वीं मीटिंग थी, जो कि अलास्का के अंदर बेसिकली दोनों के बीच में हुई है। ट्रंप एंड प्यूटिन एंड समिट विदाउट यूक्रेन डील, ठीक है, कि समिट हुआ भी, और समिट हुआ किस बात के ऊपर, यूक्रेन को लेके ये सारी की सारी मीटिंग थी, क्योंकि ट्रंप साहब ये चाह रहे थे कि प्यूटिन को किसी बात पे एग्री किया जाए ताकि जो जंग है इसका खात्मा हो सके जो यूक्रेन के अंदर है। लेकिन क्योंकि इस पे यूक्रेन से भी डिस्कस नहीं किया गया अल्टीमेटली, तो क्योंकि कोई वाजे जो है वो गोल नहीं था इसका, सो इस वजह से ये मीटिंग जो है बगैर किसी डील के जो है वो एंड हो गई। दूसरी साइड पे हमने देखा यूक्रेन जो ज़ेलेंस्की साहब थे, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे बगैर जो है आप कोई भी डील नहीं कर सकते। सो इसको डिस्कस करते हैं। ट्रंप प्यूटिन समिट एंड्स विदाउट यूक्रेन डील। तो यूक्रेन की डील यहाँ पे नहीं हुई। बेसिकली ये आप ये कह लें कि एक तरह से जो है वो फर्स्ट जो है वो एक बर्फ पिघलाने की कोशिश की गई है कि एटलीस्ट जो है वो यूएस और रशिया जो है वो बातचीत करें और उससे कोई रास्ता आगे निकले, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं था कि फर्स्ट मीटिंग के अंदर जो है कोई रास्ता निकल आता। तो बेसिकली ब्रेक थ्रू तो कोई भी नहीं हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। लेकिन बावजूद इसके ट्रंप और प्यूटिन जो है उन्होंने होप्स जो है वो जाहिर की हैं। तो ट्रंप और प्यूटिन की मीटिंग हुई है अलास्का के अंदर, ठीक है। अब देखिए अलास्का के अंदर हुई है, बेसिकली अलास्का खुद बहुत अहम है। उसका जो रीजन है वो क्या है कि अलास्का बेसिकली पहले रशिया का ही हिस्सा था, ठीक है। ये रशियन एक टेरिटरी या रशियन कॉलोनी थी, और 1867 के अंदर जो है इसको रशिया ने बेचा था, किसको जी, अमेरिका को। और अमेरिका ने उस टाइम पे 7.1 मिलियन डॉलर्स के अंदर जो है वो इसको बाय किया। और उस टाइम पे जिस सेक्रेटरी साहब ने इसको बाय किया था अमेरिका के, उनको काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया कि भाई आपने इतना ज्यादा पैसा जो है वो क्यों लगा दिया, उसे बेवकूफी कहा गया। लेकिन बाद में वक्त ने साबित किया कि भाई वो कितना ज्यादा जो है वो कीमती है। एक तो वहां पे तेल और गैस जो है वो जिस हिसाब से है, और दूसरा जो है अगर रशिया यहाँ पे होता, जाहिर बात है अलास्का के अंदर, तो फिर वो बिल्कुल ही जो है वो अमेरिका के सर पे बैठा होता। तो उस टाइम पे यानी, तो इसका मतलब ये है कि जो अलास्का है बेसिकली वो रशिया के लिए भी अहम है, ठीक है, कि उसका पहले हिस्सा रहा, और अमेरिका के लिए भी है। और दूसरा प्यूटिन साहब के लिए एक सेफ भी था कि थोड़ा सा अमेरिका से हट के है और रशिया के करीब है, तो अगर कुछ भी जो है वो इस तरह का एडवेंचर होता है तो उसकी जो है वो रिस्पॉन्स किया जा सकता है टाइम। तो ये जो समिट है ये 14 अगस्त 2025 को हुआ है, और इसमें कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई सीज फायर के हवाले से यूक्रेन को लेके, ठीक है। और 3 घंटे जो है ये बातचीत चली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और दोनों ने ही जो है वो एक दूसरे की तारीफें की हैं। ट्रंप साहब ने भी कहा कि भाई अभी तक कोई डील नहीं हुई, लेकिन जो है वो हम कोशिश करेंगे कि डील हो, ठीक है। इसी तरह से प्यूटन साहब जो हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हमने समझने की कोशिश की है कि भाई पीस का कोई रास्ता जो है सामने नजर आए, यानी अमन कैसे हो सकता है, हमने इसको डिस्कस किया। तो दोनों ने ही जो है वो होप जो है उम्मीद जाहिर की, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एटलीस्ट अमेरिका और रशिया जो है वो एक टेबल के ऊपर बैठे तो हैं, बातचीत हुई है, ठीक है। अमन हो ना हो, बातचीत होनी चाहिए, इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बातचीत होती रहेगी तो रास्ता निकल आएगा, लेकिन अगर बातचीत ही नहीं होती तो इसका मतलब आपने डिप्लोमेसी का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया, फिर वॉर ही जो है वो पीछे बचेगी, ठीक है। अच्छा, ट्रम्प की पोजीशन क्या थी? ट्रम्प साहब जो है वो इसे कह रहे थे भाई एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव है, वो बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है, कि भाई बहुत अच्छा है, और उन्होंने फ्यूचर के लिए भी जो है वो हामी भरी है। और ये कहा जा रहा है कि भाई प्यूटन साहब ने उन्हें मॉस्को के अंदर मदऊ किया, तो अब शायद कि ट्रम्प साहब जो है वो मॉस्को में उनकी नेक्स्ट मीटिंग हो और कोई आगे रास्ता जो है निकाला जा सके। और दूसरी साइड से जो है वो कोई भी स्वेयर कंसिक्वेंसेस जो है वो उस किसी के ऊपर नहीं लगाए गए। अब जैसे आपको पता है ट्रम्प साहब ये कह रहे थे कि रशिया डील कर ले, अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर हम उसके ऊपर जो है मजीद टैरिफ जो है वो लगाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी साइड से जो है वो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट साहब थे ज़ेलेंस्की साहब, उन्होंने भी ये कहा कि भाई हमारे बगैर तो आप ये डील कर नहीं सकते। तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपके बगैर डील नहीं होगी, जाहिर बात है आपका मुल्क है। और 2016 के जो इलेक्शंस है उसमें जो धांधली वगैरह का जो इल्जाम लगाया गया जो प्यूटन साहब है उनके ऊपर, तो उन्होंने उसको भी डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। प्यूटन साहब की क्या पोजीशन रही है? ट्रम्प साहब तो यानी पुरुम्मीद रहे, खुश भी रहे। तो प्यूटन साहब ने भी ट्रम्प की तारीफ की, और साथ में उन्होंने क्या कहा जी, उन्होंने कहा ये वॉर होती ही ना अगर ट्रम्प जो है वो प्रेसिडेंट होते, ठीक है। यानी कि जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे तो जाहिर बात है उस वजह से जो है वो जो बाइडेन ने या अमेरिका ने जो है वो फ्यूल का काम किया, और ये वॉर जो है स्टार्ट हो गई, क्योंकि आप नेटो का हिस्सा बनाना चाह रहे थे यूक्रेन को।
तो इस वजह से वॉर स्टार्ट हुई। तो अगर ट्रंप होते तो ये वॉर ही ना होती। तो उन्होंने भी ये क्रेडिट देने की जो है वो ट्रंप को कोशिश की है। दूसरी साइड से उन्होंने साथ में धमकियां भी दी, और धमकियां यूक्रेन को उन्होंने धमकी दी और साथ में यूरोप को उन्होंने धमकी दी। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है डेवलप हो रही है। अब ऐसे कि देखिए यूक्रेन को धमकी दी कि भाई अगर आप जो है वो बाज नहीं आओगे तो फिर आपको और ज्यादा जो है कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। साथ में यूरोपियंस को भी ये कहा कि आप अगर रशियंस को प्रोवोक करोगे दोबारा, या रशिया को आप धमकियां दोगे कि हम, एक तो आप असला दे रहे हो, ऊपर से आप ये कहते हो हम वॉर कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमारे पास जो है वो जो हिरोशिमा या नागासाकी के ऊपर जो एटम बम गिराए गए थे, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल जो है वेपन्स मौजूद हैं जो कि यूरोप का नामो निशान मिटा देंगे। जी हाँ, इस तरह की जो है वो धमकियां उन्होंने दी हैं ट्रंप के होते हुए। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि देखिए यूरोप को जो है वो धमकियां दी जा रही हैं, जबकि यूरोप को ऑन बोर्ड लिए बगैर ही ट्रंप साहब ने जो है ये मीटिंग की थी और ये समिट जो है वो किया है। तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि यूएस और जो यूरोप है उनके बीच में जो है वो दूरी आती जा रही है, और किस तरह से जो है वो अपने अपने फैसले करने में लगे हुए हैं। ठीक है। और साथ में जो प्यूटन साहब हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस भी शो किया कि भाई जो बैटल गेन्स हैं वो हम काफी आगे हासिल कर चुके और अब हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी साइड से यूक्रेन भी कह रहे हैं कि हम अपना कुछ भी जो है वो नहीं देंगे, कोई हिस्सा भी नहीं देंगे रशिया को। वाइडर कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो ज़ेलेंस्की साहब यहाँ पे क्योंकि वो मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने पहले से एक मैसेज दे दिया था कि भाई कोई भी ऐसी जो है वो डील नहीं होगी, या मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा जिसके अंदर जो है वो यूक्रेन नहीं होगा या मैं नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये उनका भी क्लेम बनता है कि भाई मेरे बगैर मेरे मुल्क का अमन कैसे डिस्कस हो सकता है। सो इसका मतलब यहाँ पे ये एक किस्म का फेलियर रहा कि ज़ेलेंस्की साहब को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जबकि ट्रंप ने ये कहा कि हम फ्यूचर मीटिंग्स में जो है वो इनसे पूछेंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक किस्म से रिजेक्ट कर दिया कि भाई कोई भी टेरिटरी हम अपनी नहीं देंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल सकता है। अब आप ये सोचेंगे किस तरह से बातचीत हो सकती है। रशिया ऑलरेडी ये कह चुका है कि वो अपनी कंडीशंस के अलावा जो है वो पीस नहीं करेगा, जिसमें उसकी कंडीशंस यही है कि करीमा का इलाका या जो दूसरे इलाके हैं जिनके ऊपर अब कब्जा हो चुका है और जहां पे रशियन जो कल्चर है वो ज्यादा है, ठीक है, रशियन बॉर्डर के साथ, उनको आप बफर स्टेट बनाएं या आजाद रियासतें बना दें, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कब्जा है। ठीक है, और साथ में आप नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो अब जाहिर बात है नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये भी ट्रम्प मान सकते हैं, और ये जो इलाके इनके हैं ये निकल के जो है वो आजाद रियासतें बन जाए, ये भी ट्रम्प मान सकते हैं पीस के लिए। लेकिन अब ये जो रियासतें इनके हाथ से निकल जाएं, यूक्रेन ये नहीं मान सकता, क्योंकि उनके लिए तो बड़ी हार है कि उन्होंने अपने इलाके दे दिए। सो यहाँ पे मुश्किल है। इसके साथ साथ नेटो की सिचुएशन भी इस टाइम पे जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नेटो के एलाइज जो हैं वो अनईजी हैं इस मीटिंग को लेके प्यूटन साहब के ट्रम्प की, क्योंकि उन्हें भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अमेरिका जो है वो नेटो का हिस्सा है, और जबकि ये जो वॉर है इसको पूरा नेटो सपोर्ट कर रहा है, और ये वॉर स्टार्ट ही एक्चुअली में नेटो की वजह से हुई थी, क्योंकि यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाना था। सो नेटो वालों को साइड लाइन पे करके, ज़ेलेंस्की साहब को साइड लाइन पे करके ऐसी क्या मीटिंग जो है ट्रम्प साहब करना चाह रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, कि ट्रम्प साहब को ये राइट है ही नहीं कि भाई वो इसका जो है वो इन दोनों के बीच में अमन करवा सके, क्योंकि अगर रशिया रुकता भी है तो जाहिर बात है अब यूरोप तो इन कंडीशंस के ऊपर सरेंडर नहीं करेगा। तो यहाँ पे भी रशिया और यूरोप के बीच में और रशिया और अमेरिका के बीच में हमें जो है वो हालात देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से यूरोप जो है वो बीच में बेचारा परेशान है कि वो कैसे हैंडल करेगा अमेरिका से दूरी को, या रशियन थ्रेट को कैसे हैंडल करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो प्यूटन साहब का इस्तकबाल भी किया गया, B-2 बॉम्बर्स के थ्रू जो है उनको जो है इस्तकबाल उनका हुआ, और रेड कारपेट के ऊपर उनको उसका इस्तकबाल हुआ और बड़ा ही प्रोटोकॉल दिया गया। और दूसरी साइड से हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो पहले कह रहा था प्यूटन साहब को पकड़ा जाए, और अब जो है क्योंकि आईसीसी ने वारंट तो जो है जारी किए हुए हैं, लेकिन अब वो अमेरिका के अंदर ही अलास्का के अंदर मौजूद रहे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। सो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे मफादात की जंग है, और जो पावरफुल प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, सारी की सारी गेम उन्हीं के गिर्द ही घूमती है, और छोटे प्लेयर्स उनको सर्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुल्क के अंदर एलीट जो है वो सारे के सारा एंजॉयमेंट, सारी पावर, सारा कुछ उन्हीं के पास है, और जो आम लोग हैं वो उनके नीचे सर्व कर रहे होते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी जो पावरफुल स्टेट हैं वही जो है ड्राइविंग फोर्सेस होती हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, और बाकी सारे कंट्रीज उन्हीं को देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो रशिया और अमेरिका एक पावरफुल जो है वो दोनों रियासतें हैं, जाहिर बात है तो अपना फैसला खुद ही करेंगी। तो ये हमने देखा। लेकिन अब देखिए आउटकम अगर हम इसका एट द एंड देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फ्यूचर में एक और मीटिंग होने जा रही है, और वो मीटिंग मॉस्को में हो या कहीं पे भी हो, लेकिन शायद उसमें कुछ ज्यादा जो है वो ब्रेक थ्रू के चांसेस हैं जो इस बार नहीं थे। तो एक बर्फ जो है वो पिघली है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, और डिप्लोमेसी जो है उसको जो है स्पेस दी गई है। तो ये सबसे अच्छी बात और सबसे पॉजिटिव जो है वो इसका आउटकम है। ठीक है, ये तो इनकी मीटिंग रही। नेक्स्ट बात करते हैं जी केपी के फ्लड की, और यहाँ के हालात बहुत ही खराब हैं। केपी के अंदर आपने देखा कि एक ही दिन के अंदर जो है वो 300 लोग जो है वो मारे गए इस फ्लड की वजह से, और बहुत ज्यादा तबाही हुई, बाजार मिट गए। ठीक है, वहां पे गांव देहात जो है वो मिट गए,
और फ्लश फ्लड हिट्स बुनीर, खास करके उसको बहुत ज्यादा जो है वो हिट किया गया है। एस द ट्रोल्स इन नॉर्थर्न एरिया सर्जेस टू 340, तो 340 लोग जो हैं वो अभी तक अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और अभी ये बताया जा रहा है कि 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो इस फ्लड के अंदर एक ही दिन के अंदर, इससे पहले ऐसा फ्लड नहीं आया कि एक ही दिन के अंदर जो है वो इतने ज्यादा लोग अपनी जान की बाजी दो बैठे। ठीक है, देखिए फ्लड जो है यानी कि सैलाब आता कैसे है, सैलाब जाहिर बात आता है, वार्निंग दी जाती है, सारा एक सिलसिला होता है, लेकिन अब पाकिस्तान में एक नया फिनोमेना जो है वो क्लाइमेट चेंज का जन्म ले रहा है, जिससे पाकिस्तान में मुसलसल तबाही हो रही है, और उसमें हम देखते हैं क्लाउड ब्रस्ट जो है ये एक सिलसिला स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बहुत ही खौफनाक किस्म की सिचुएशन है कि भाई अचानक से जो है वो क्लाउड्स का, बादलों का जमा होना, और उसके बाद बादल जो है वो फट जाते हैं जी, और किसी को मौका भी नहीं मिलता, जैसे लोग यहाँ पे रात को सोए हुए थे और सोए सोए जो है वो बह के चले गए, उनको जो है वो सुबह मलबे के नीचे से निकाला गया, पूरे पूरे स्कूल बह गए, क्योंकि ये इतना अचानक फिनोमिना है क्लाउड बर्स्ट का कि इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्लाइमेट चेंज का सबसे शदीद किस्म का असर जो है हम पाकिस्तान के ऊपर देख रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान शदीद तरीन खतरे में जो है वो आ चुका है कि एक एक दिन के अंदर या एक एक रात के अंदर 400 लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं, और अभी ये तो इससे ज्यादा जो है वो अमवात होंगी। ये देखिए यहाँ पे जो है वो एक पूरे का पूरा चार्ट दिया गया है, एक दिन के अंदर जो है वो जो डेथ्स हुई है इसका चार्ट आप देख लें। हालांकि ये चार्ट पहले 2-2 3-3 महीने की जो पूरा फ्लड आता तो उसके बाद एक इस तरह के चार्ट हम देखते थे। तो यहाँ पे देखिए बुनीर के अंदर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, और 184 लोग जो है वो टोटल उनकी डेथ हुई है, जिसमें 181 मेल हैं, 2 फीमेल हैं और एक जो है वो बच्चा है। ठीक है, उसके बाद शांगला आप देख लें, शांगला के अंदर 36 हैं, बाजोड़ के अंदर देखें तो 21 है, बाजोड़ के अंदर, मानसेरा के अंदर उसके बाद देखें तो 23 है, उसके बाद आप सवात देखें तो 22 यहाँ पे हैं, बटग्राम में देखें 15 यहाँ पे शहादतें हुई हैं, बात हुई हैं, लोअर दीर के अंदर देखें तो 5 है, एबटाबाद के अंदर देखें तो 1 है। ठीक है, तो काफी ज्यादा टोटल जो है 307, और ओवरऑल जो है वो जीबी वगैरह को मिला के नॉर्दर्न एरियाज में 400 के करीब जो है ये शहादतें बन चुकी हैं या अमवात जो है वो हो चुकी हैं। तो बहुत ज्यादा जो है, ये तो सिर्फ वो हैं जो अमवात हैं, अगर नुकसानात की बात की जाए तो वो इससे 10 गुना जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए हाउसेस कितने ज्यादा यहाँ पे उनको नुकसान पहुंचा, स्कूल्स को, और इस तरह से अब देखिए पूरे पूरा स्कूल में बच्चों समेत स्कूल जो है बह के चले गए, तो इससे ज्यादा अलमनाक और क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से हमारे ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रहा है, और किस तरह से पाकिस्तान इससे जो है असरअंदाज हो रहा है। अब देखिए अगर लेट सपोज हम ये कहते हैं कि हमें फंडिंग मिल भी जाती है क्लाइमेट चेंज की, पहले तो जितना नुकसान हुआ इतनी फंडिंग कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर मिल भी जाती है तो फंडिंग तो हुक्मरानों के पास जाएगी, जबकि जो नुकसान है वो आम आवाम का हुआ तो उसमें से जो है आटे के नमक के बराबर जो है लोगों को मिल जाएगी। तो बहुत ज्यादा जो है वो तबाही हुई है। ठीक है, 340 के करीब अमवात हैं केपी में, जीबी में और आजाद जम्मू कश्मीर, तो सब ज्यादा जो है केपी के अंदर हुआ। केपी में 327 लोग जो है वो हुए, जीबी के अंदर 35 हुए हैं, और एजेके के अंदर 9 लोगों की जो डेथ हुई है। मुनीर जो है वो इस टाइम पे टॉप डिस्ट्रिक्ट है, पिछले 48 घंटों में 204 से ज्यादा अमवात यहाँ पे हुई है। उसके बाद शांगला है 36 के साथ, मानसेरा है 22 के साथ, सवात है 22 के साथ, बाजोड़ है 21 के साथ, बडग्राम है 15 के साथ। ठीक है, और उसके बाद दीर जो है, तो बहुत ज्यादा जो है वो घरों को भी नुकसान पहुंचा, स्कूल जो है वो बह गए, ब्रिजेस बह गए, हाईवेज जो है वो बिल्कुल सफाई हस्ती से मिट गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का सिस्टम पूरे का पूरा जो है डिस्टर्ब हो चुका है, तबाही आ चुकी है मुकम्मल तौर पे। और $1 बिलियन कहा जा रहा है भाई पीडीएमए को, जो है वो सूबाई जो पीडीएमए है उसको रिलीव किए गए हैं, और 1.155 बिलियन जो है वो एलोकेट किए गए हाईवे और ब्रिज के रिपेयरिंग के लिए। लेकिन ये एक लंबा सिलसिला है, पाकिस्तान में एक नॉर्मल काम नहीं होता, तो फ्लड के बाद क्या जो है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या होगा। ठीक है, रिलीफ के लिए कहा जा रहा है जी 2000 वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी का बड़ा नाम आ रहा है। ठीक है, मीडिया के ऊपर अगर आप देखेंगे कि भाई वो जो है वो सब कुछ कर रही है और सब उसी ने अब हैंडल किया हुआ है। और इसके अलावा रेस्क्यू 112 काम कर रही है, 3500 जो है वो इमरजेंसीज हैंडल की जा रही है 24/7 जो है। जीबी के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज्यादा तबाही हुई है, 35 डेथ्स वहां पे भी हुई हैं। ठीक है, और हर साइड से जो है वो इनको जो है वो सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई जा रही है। लेकिन खैर अब सपोर्ट क्या, अब जो बहना था वो बह चुका, लोगों का जो नुकसान होना था, जो अमवात हो चुकी हैं, और इसका जो रीजन है, देखिए इससे हमें हमें क्या सीखना चाहिए। सबसे पहला सबक तो हमें ये सीखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, और पाकिस्तान को एक्टिवली इसके ऊपर पॉलिसीज बना के काम करना चाहिए। दूसरा, जो दरियाओं के रास्ते हैं, हर बार अब सैलाब आ रहा है और इसने हर बार ही आना है, तो ये जो दरियाओं के रास्ते हैं इनको हम कैसे जो है वो बहाल करें, उनके ऊपर से जो नाजायज तजावुजात हैं उसको खत्म करें, और इसके अलावा जो इलाके के अंदर जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको किस तरह से जो है वो एफिशिएंटली यूज किया जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उससे कैसे हेल्प ली जाए, क्योंकि ये अकेले पाकिस्तान जो है उससे जो है वो निबरदाजुमा नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे हालात बने हुए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।